चले खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल पर छत्रपाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई। भावना अरोड़ा नाम की एक महिला ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस घटना के लिए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सियासत की स्याही, स्याही पर सियासत शुरू हो गई है। एक महिला ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंकी। छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद रैली चल रही थी। सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता को बधाई दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। मंच के पास पहुंची, पहले कुछ कागज के पर्चे फेंके, उछाले और उसके बाद स्याही फेंक दी मुख्यमंत्री के ऊपर। इस स्याही पर सियासत भी खूब गर्मा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम के खिलाफ यह बड़ी साजिश है बीजेपी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद रैली चल रही थी। अचानक जब संबोधित कर रहे थे सीएम केजरीवाल लोगों को, दिल्ली की जनता को, उसी दौरान इस महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। मंच के सामने पहुंची, कुछ नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ कागज के टुकड़े मंच की ओर उछाले और उसके बाद स्याही फेंक दी मुख्यमंत्री के ऊपर। दावा किया है इस महिला ने कि यह आम आदमी सेना की कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी का बड़ा झूठ, बड़े घोटाले का पर्दाफाश करना चाहती है। एक सीडी इसके पास है जिसमें सीएनजी स्टिकर घोटाले को उजागर करना चाहती है सीडी के माध्यम से। नाराजगी जाहिर की महिला ने और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के साथ धोखा किया है, छलावा किया है, ठगा है दिल्ली की जनता को। इस स्याही पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी की साजिश है। भावना अपना नाम बता रही है महिला जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। खूब हंगामा, खूब अफरा तफरी हो गई छत्रसाल स्टेडियम में। अचानक से जब सीएम लोगों को संबोधित कर रहे थे, धन्यवाद अदा कर रहे थे, उसी वक्त महिला मंच के पास पहुंची, नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ नारेबाजी की और उसके बाद कागज के कुछ पर्चे फेंके मंच की ओर और देखते ही देखते स्याही फेंक दी मुख्यमंत्री के ऊपर। आनन फानन में इस महिला को पकड़ा गया। जो तमाम कार्यकर्ता थे वहां पर, आम आदमी पार्टी के और जो गार्ड्स थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने इस महिला को रोका और उसके बाद उसको बाहर लेकर गए गार्ड। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की कि इस महिला को छोड़ दिया जाए, लेकिन मीडिया से लगातार बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की इस महिला ने और कहा कि आम आदमी सेना की कार्यकर्ता है और ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा धोखा किया है जनता के साथ सीएनजी स्टिकर्स को लेकर। और आइए आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं, किस तरह से इस महिला ने हंगामा किया, क्या कुछ हुआ और उसके बाद स्याही फेंकने के बाद सियासत किस तरह शुरू हो गई। अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम ऑड इवन की सफलता पर दिल्ली की जनता को धन्यवाद के लिए आयोजित कार्यक्रम। मंच पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता का धन्यवाद कर रहे थे। तभी एक महिला भागती हुई मंच के पास आई और केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंक दी। उसने हवा में कुछ कागज भी फेंके। आम आदमी सेना से जुड़ी भावना अरोड़ा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन के नाम पर दिल्ली में सीएनजी घोटाला किया है। भावना अरोड़ा ने दावा किया कि उसके पास सबूतों की सीडी भी है। सीएनजी का घोटाला हुआ है सर, बहुत बड़ा। मेरे पास प्रूफ है। सीएनजी का घोटाला किया इन लोगों ने। मैंने खुद, मैं पंजाब प्रभारी हूँ आम आदमी सेना की, मैंने खुद इनका स्कैम कोर्ट में करना चाहिए ना, यहाँ करने से क्या हो जाएगा। सर इनका स्कैम किया मैंने। हाँ ठीक है, सीएनजी का घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा। अरे सर मेरे पास क्या कर रहे हैं सीडी है, मेरे पास सीडी है, सीडी मेरे रविवार की शांत शाम को इस घटना ने दिल्ली की सियासत में अचानक से गर्मी भर दी। हर तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस घटना के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह की घटना पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा करती है। आखिर पुलिस कर क्या रही थी? स्याही की जगह तेजाब भी हो सकता था। वहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी दिल्ली की कैबिनेट बैठी हुई है और एक महिला वहां पे आती है, हंगामा करती है और उसके बाद ईंट फेंक के चली जाती है और वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है। वहां पे कोई पुलिस वाला ये देखने के लिए नहीं है कि हजारों लोगों के प्रोग्राम में कोई हंगामा ना हो, कोई खराब इंसिडेंट ना हो। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके
दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? मनीष सिसोदिया यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल की हत्या की आशंका भी जताई। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभ्य समाज पर इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बीजेपी ने घटना की जांच की मांग भी की है। चप्पल फेंकना, थप्पड़ मारना, ईंट फेंकना, सबको अधिकार है अपनी बात करें। हम केजरीवाल जी की राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत का कोई समर्थन नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि क्या ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है या कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की सोच है, और अगर ऐसी सोच है तो बहुत गलत सोच है। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को याद करना चाहिए कि चिदंबरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को चुनाव का टिकट दिया था और इस घटना में हम पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मैं मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब जर्नैल सिंह ने चिदंबरम पर जूता फेंका था तो आपने उसको बुला करके टिकट से नवाजा था। तो इस तरह की जूता फेंकना या स्याही फेंकना जैसी राजनीति को बढ़ावा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, खुद जर्नैल सिंह को टिकट देकर, और अपनी इनफाइटिंग को, अपने अंदर के करप्शन को दबाने के लिए अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगाते हैं तो इससे गिरा हुआ स्तर इस पार्टी का और कोई हो नहीं सकता। पूरी घटना को कांग्रेस ने आप सरकार के प्रति जनता का गुस्सा करार दिया। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने कहा कि केजरीवाल सबसे झगड़ा करते रहते हैं, जनता से किए वादे भूल गए हैं। कांग्रेस ने भी घटना की जांच की मांग की है। मुझे लगता है ये जनता का गुस्सा है। अगर वो कुछ कहना चाहती थी, आप इतने लोग थे वहां तादाद में, आप उसे बुलाते, आप बात करते, बेटा बताओ क्या तकलीफ है आपको, किसके खिलाफ आरोप है, कौन आपसे मिलने को तैयार नहीं है। वो आरोप लगा रही है, आपको आरोप सुनने को तैयार नहीं है। और केजरीवाल साहब कह रहे हैं वो किसी आदमी से ले लो, इनका कागज ले लो। आज ये हालत हो गई। कौन सी जनता की सरकार है ये? घबरा गई है जनता से दूर भागना चाहते हैं, उनके मुद्दों से दूर भागना चाहते हैं। और जिस भ्रष्टाचार का नाम, महिलाओं की सुरक्षा का नाम लेकर ये आए थे, आज उसकी कलई खुल गई इनकी। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं यह सवाल भी खड़ा होता है कि बिना किसी जांच किस तरह के आरोप लगाना कहां तक सही है। घटना की जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल इस घटना से एक बार फिर से दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली पुलिस की जंग तेज होने की संभावना है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल ने एक बार फिर से सुबह सुबह केंद्र सरकार पर आज निशाना साधा। केंद्र सरकार द्वारा जेसीए नियमों में बदलाव के बाद केजरीवाल ने केंद्र पर पलटवार किया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। इसी के साथ ये बात भी जाहिर है कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल अक्सर सुबह ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोल देते हैं। एक बार फिर से केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव के चलते अब दिल्ली सरकार के मंत्री ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी यानी जेसीए की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जेसीए ही अधिकारियों की पोस्टिंग तय करती है। 1972 के ऑल इंडिया सर्विसेज नियमों में बदलाव करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कहा है कि जेसीए की मीटिंग में अब सिर्फ अधिकारी ही बैठक में हिस्सा ले पाएंगे। इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। शुरुआत की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार ने 44 साल पुराना नियम बदल दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे जेसीए की मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। उन लोगों को हमारी उपस्थिति से इतना डर क्यों लगता है? इस ट्वीट को केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि और फिर ये कहते हैं कि हम झगड़ा करते हैं। रोज सुबह उठकर मोदी जी दिल्ली सरकार के काम में कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल और दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला किया हो। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सुबह उठते हैं और केंद्र सरकार को लेकर ट्वीट करने लग जाते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उन्हें काम करने के लिए चुना है और वो काम करने पर ध्यान दें।
वहीं दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में दो तरह के बयान दिए हैं। पहले उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनिए। जो एजीएमसी काडर की ज्वाइंट काडर की जो मीटिंग है उसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया कि उनको जाने से रोकने के लिए नोटिफिकेशन बदला गया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इसके बाद उनसे थोड़ी देर बाद फिर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए केंद्र पर हमला बोला। सुनिए, दूसरी बार सवाल पूछे जाने पर किस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने केंद्र पर हमला बोला। जब भी हम कोई काम करते हैं तो बार बार अड़ंगे डाल देते हैं। देखिए अड़ंगे लगा देते हैं। देखिए क्या होता है, रेस के दो तरीके होते हैं जीतने के, या तो ज्यादा तेज दौड़िएगा नहीं तो दूसरे को लड़ंगी मारिएगा। हमें ऐसा लगा हमें लड़ंगी मारने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जंग में नया अध्याय शुरू हो गया है। अब इंतजार करिए बयानों के वार का। इन सबके बीच दिल्ली सोच रही है कि इस जंग से उसे क्या हासिल होगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।